अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअब्दुनी व आक़िमिस सलाता लिज़िक्री सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बहादुर खैर। मैं सूरह तोहा तो सैयदना मूसा दे वाक़े दे आखिर दे विच अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सैयदना मूसा नूं कि इन्ननी अनल्लाह, कि मैं हाँ जो मैं हाँ अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई होर इबादत दे लायक नहीं कायनात दे विच। फअबुदनी, इस पर मूसा तू मेरी ही इबादत कर। व आक़िमिस सलाता लिज़िक्री, ते मेरी नमाज पढ़दा रवें, मेरी सलात पढ़दा रवें ताकि मैं तेनू याद रवां। तारीख़ इंसानियत दे विच जिहड़ी तारीख़ सलात है कुरान दे हवाले नाल ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ है कि नमाज या सलात, अरबी दे विच सलात ते फारसी दे विच नमाज। सलात एक ऐसी इबादत है जिहड़ी कि हर दौर दे विच हर नबी दी शरीयत दे विच वाजिब रही है। कोई भी ऐसी शरीयत नहीं जिस दे विच नमाज फर्ज ना होवे, बल्कि कुरान मजीद ये दसता है कि बार बार अल्लाह ताला जिहड़े अंबिया नूं भेजिया उन्होंने इसे नमाज दी ही तलकीन की, इसे सलात दी तलकीन की, ते बार बार उम्मतां नमाज नूं ज़ाया करती रही। ये कुरान दे लफ्ज़ हैं कि अल्लाह फरमाइंदा फखलफा मिन बादिहिम खल्फुन, इन्हां तो बाद बड़े नाखलफ लोग आ गए। अदाउस सलात, ते उन्होंने अपनी सलात नूं ज़ाया कर दिता। अदा ज़ाया जिस तो लफ्ज़ निकलता है कि अदाउस सलात वत्तबउश शहवात, ते उन्होंने नमाज़ा अपनी सलात ज़ाया किवें कीती कि वो अपने चस्के दे विच पै गए, अपने मज़े दे विच पै गए, अपनी शहवत अपनी ख्वाहिश दी तबाह करन लग गए। फसौफ यलकौना गय्या, ते अल्लाह फरमाइंदा बहुत जल्द एक गुमराह हो जाते हैं लोग जिस वेले ये अपनी शहवत दे विच आके साडी दित्ती हुई नमाज़ां जिस वेले ज़ाया कर देंदे। इस पर हर नबी बुनियादी तौर ते लोगां नूं सलात सिखावण आंदा है, सलात दी तरबियत देवण आंदा है, लेकिन बाद आलियां दा चलन ये रहिंदा है कि चंद नस्लां तो बाद लोग अपनी ख्वाहिश ते अपनी शहवत दे विच इतने गुम होंदे हैं कि सलात ज़ाया कर बनदे हैं। क्योंकि सलात दा बुनियादी मकसद कुरान दे विच है कि सलात इंसान नूं अपनी ख्वाहिश नूं ना करना सिखाइंदी है। फलसफा बुनियादी कुरान दा है कि अल्लाह फरमाइंदा है कुरान दे विच व इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, सलात दा काम यह है कि वो इंसान नूं फहाशी दे कम्मां तो ते मुनकर कम्मां तो रुकेंदी है। हुण जिस वेले वो ख्वाहिश दे पिछू बंदा चल जांदा है उहदी नमाज रुक जाती है। यानी जे नमाज जे सलात चलदी रहा सी तो बंदा ख्वाहिश दी पैरवी ना करे सी, नफ्स दा गुलाम ना बन सी, ते अगर नफ्स दा गुलाम बन गया तो उहदी नमाज ज़ाया हो जासी। कुरान ने पूरा मुकदमा कायम किया है। बल्कि तारीख़ सलात, हुण वक्त मेरे को थोड़ा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके साडे सरकार नबी आखिर ज़मा उन्हां तक हर नबी दे नाल अल्लाह ने सलात नूं जोड़े हुए। हजरत इब्राहीम, हजरत ईसा, हजरत मूसा, बल्कि औलियाए कराम, बीबी मरियम, उन्हां दे नाल अल्लाह ने सलात नूं जोड़े। कुरान दा एक बड़ा वड्डा मौजू है, तारीख़ सलात फिल कुरान बड़ा वड्डा मौजू है। तुसी अगर वेखो साडे जिहड़े वालिद हैं इस उम्मत दे, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अपनी बीबी, अपनी जवान बीवी नूं ते चंद दिनां दे या ज़्यादा 1-2 महीने दे बेटे हजरत इस्माइल नूं मक्का मुकरमा दे विच आके छड्डदे पैण। उस वेले कोई शहर नहीं, एक सहरा है। अल्लाह ने हुक्म दिता कि इस जगह ते लै जा, अपने बच्चे नूं उत्थे छड्ड, बेवादिन गैर ज़ी ज़रअ,
एक ऐसी वादी दे विच जिथे घाह दा तिनका भी ना होवे, उत्थे ओ छड़ के अपने बीवी बच्चे नू जांदे पैण ते दुआ करदे पैण अल्लाह को, रब्बना इन्नी अस्कंतु, ऐ परवरदिगार मैं रिहाइश करवा देती है, मिन जुर्रियती अपनी औलाद दी, बेवादिन गैरे ज़ी ज़रअन, एक ऐसी वादी दे विच जिथे घाह है ही कोई ना, जिथे पानी है ही कोई ना, इंद बैतकल मुहर्रम, ते जिथे तेरा पाक घर है उथे मैं अपनी औलाद नू छड्डी जाना। रब्बाना क्यों छड्डी जाना, ऐ मेरे रब लियुकीमुस्सला, ताकि नमाज कायम करें, नमाज कायम करें। क्यों इथे बसाया गया है सैयदना इस्माइल नू जिन्हां दी औलाद विच हजूर आए, लियुकीमुस्सला, ताकि नमाज कायम करें। तुसीं हर नमाज दे विच सैयदना इब्राहीम दी दुआ पढ़ दियो, रब्बे जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना वतक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये सैयदना इब्राहीम दी रब्बे जअलनी मुकीमस्सला, अल्लाह मैनू हिम्मत दे कि मैं तेरी नमाज कायम करा। नमाज पढ़न दी शै कोई नहीं, नमाज कायम करन दी शै, ऐ मेरा मौजू है। सानू ये साडे कोल कायम क्यों नहीं होंदी, मैं तुहानू समझावना। हुण सैयदना इब्राहीम दे नाल नमाज है, वज़कुर फिल किताब इस्माइल, अल्लाह फरमांदा ऐ रसूल अपनी किताब दे विच तू इस्माइल दा जिक्र करना है। इन्नहु काना सादिकल वाद, इस्माइल अपने वादे दा बड़ा सच्चा है। वकाना रसूलन नबिया, ते ओ रसूल है ते नबी है। नबी हुंदा है जेड़ा अल्लाह कोल खबर लैंदा है, रसूल हुंदा है जेड़ा लोगां नू फिर अग्गां खबर देंदा है। नबी ते रसूल च फर्क है। नबी जिस वेले खबर लैंदा है नबी हुंदा है, ते जिस वेले लोगां नाल गल करिंदा है खबर पहुंचाइंदा है उस वेले रसूल हो जाता है। अल्लाह फरमाइंदा इस्माइल साडा वादे दा सच्चा है, साडा नबी है, साडे कोल खबरां लैंदा है ते फिर रसूल है, लोगां तक खबरां पहुंचाइंदा है। वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलात, ते अपने घर वालियां नू सलात दा हुक्म करेंदा है। सैयदना इब्राहीम दे नाल सलात जोड़ गई, सैयदना इस्माइल दे नाल सलात जोड़ गई। औलिया नू अल्लाह ताला या फरमाइंदा है, अल्लाह फरमाइंदा है या मरियम मुक़नुती लिरब्बिक वस्जुदी वरकई मअर राकिईन, ए मरियम अपने आप नू खबा दे रब दी नमाज दे विच, सजदे कर ते रकू करन वालियां नाल रकू किता कर। इसे मरियम दा बेटा हजरत ईसा 2 दिन दा मां दी गोद दे विच, काला इन्नी अब्दुल्लाह, 2 दिन दा बाल बुलेंदा पे, मैं अल्लाह दा बंदा हां। आतानियल किताब वजअलनी नबिया, अल्लाह ने मैनू तौरात अता इंजील अता फरमाई है, ते अल्लाह ताला ने मैनू नबी बनाया है। वजअलनी मुबारकन, ते मेरा वजूद नू एडा ऐसा बनाया है कि मैं जिथे बनना उथे बरकत हो जाती है। ऐनमा कुंत, मैं जिथे भी होवां उथे बरकतां फैल जांदियां। अल्लाह ने मैनू वजूद ऐसा दिता है। व औसानी बिस्सलात, ते अल्लाह ने वसीयत की है कि मेरी सलात ना छड्डे। सारे नबी हुण लेंदे जाओ। अय्या जितू मैं सूरह ताहा पढ़ी आई, वहल अताका, अल्लाह हुजूर नु आंदा क्या तेरे तक पहुंची है हदीस मूसा, मूसा दी हदीस, इज़ा रा नारन, के जिस वेले मूसा ने अग वेखी, फकाल अले अहले इनकुसू, ते अपने घर वालियां नु आख्या तुसी इथाई रुको, इन्नी अनस्तु नारन, मैनू अग नजर आंदी पई है, मैं अग दे कोल जाना हां। ला अल्लाह आतीकुम मिनहा बिकबसन औ अजदु अलन नार हुदा, या तो मैं उथों हदायत लेके आमना, खबर लेके आमना रस्ते दी, ते या तुहाडे वास्ते कोई बलदा होया अंगारा वापस लेके आमना। फलम्मा आतहा नूदिया या मूसा, ठीक है, इस वेले करीब पहुंचया उस अग दे, ते असां आवाज देती ए मूसा इन्नी अना रब्बुक फखला नालैक, तुसी क्यों जुतियां लेंदे हो मस्जिद जामन तो पहले। अल्लाह वाकया दसेंदा पे, असी उन्होंने आख्या मूसा जुतियां ला के पिछा रख दे, इन्ना का बिलवादिल मुकद्दस तुवा, तू हुण बड़ी पाक वादी दे विच आ गए हैं। वाना अख्तर तुक, असा तेनू चुन लिया है। फस्तमिअ लिमा यूहा, हुण असा गल्लां करनियां ते तू सुनना है। क्या प्यारी ज़बान है कुरान दी है। ते फिर गल की कीती, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, मैं हां जो मैं हां, मैं अल्लाह हां, मेरे सिवा किसी दी इबादत नहीं करनी। तो मूसा फअबुदनी, मेरी ही इबादत कर, व आकिमिस सलात लिज़िक्री,
ते मेरी सलात पढ़ी रखें, कायम रखें, व आकिम सलात, सलात कायम रखें, क्यों? ले जिक्री, ताकि मैं तेनू याद रवां। हुण साडा मसला यह है कि असी कुरान दे लफ्ज़ छड्ड दिते। हुण नमाज है फारसी दा लफ्ज़, जेड़े पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश दे विच रहण वाले लोग हैं ना, इन्हां दा एक बड़ा बड़ा अलमिया है, साडा सारियां दा अलमिया है कि पूरा दा पूरा दीन असा तर्जमा किया फारसी है। साढ़े जितने मुहद्दिस हैं सारे ईरान दे, साढ़े जितने फकीह हैं, इमाम आजम सारे ईरानी हैं, कोई अरबी कोई नहीं। सारा दा सारा दीन ईरान गया, ईरान दे विच फारसी तर्जमा होया, ते फारसी दे तर्जमे साडे कोल पहुंचे, क्योंकि साडे कोल ईरान तो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू हनीफा, इमाम तिरमजी, इमाम शाफई, ये सारे ईरान दे। इन्हां ने जेड़ी अपनी जरतुश्त रवायत आई ना, अग प्रस्तां दी रवायत, उहदे तो लफ्ज लैके इस्लाम दे उत्ते थोप दित्ते। बड़ी बड़ी गलती हुई। तुहानूं हुणे 10 मिनट समझ आई सी इस गलती दा खमियाजा सानू की भुगतना पे। हुण असीं लफ्ज इस्तेमाल करने नमाज, नमाज है इबादत अग प्रस्तां दी। अल्लाह एक बारी भी नमाज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह लफ्ज इस्तेमाल करता सलाद दा। जब तक तुसी सलाद दा लफ्ज दा मतलब ना समझो, तुहानू नहीं पता मैं 5 वेरे अल्लाह दे अगू हाथ जोड़ के की करेंदा। सलात इबादत है ही नहीं, इहदा ताल्लुक ही कोई नहीं इबादत देना। ये गलत फहमी बन गई है लफ्ज नमाज दी वजह तो। जिवें रोजा, रोजा कौन रखेंदे हैं? जरतुश्त। कुरान की लफ्ज आंदा सौम, सौम दा मतलब हो रहे, रोजे दा मतलब हो रहे, नमाज दा मतलब हो रहे, सलात दा मतलब बिल्कुल फर्क है। आज मैं ना असी 5-7 मिनटां दे विच जरा समझिए तो सही कि अल्लाह सानू आंदा की पे, अकीमुस सला, सलात कायम करो, नमाज नूं एक लम्हे वास्ते छड़ दियो, ताकि तुहानू पता लगे ये इबादत नहीं किसी होर शै दा नाम है। हुण सलात दा लफ्ज जेड़ा ना 3 हरफी मादे तो निकलदा है। अरबी जबान है, बड़ी टेक्निकल जबान, साडी उर्दू पंजाबी जबान उंज कोई नहीं। ये मसदर दी जबान है। मसदर सुलासी होंदा है, मसदर रुबाई होंदा है, मसदर खुबासी होंदा है। 3 हर्फ, 4 हर्फ, 5 हर्फ, उन्हां तो फिर लफ्ज निकलदे। हुण जिवें ज़ाराबा एक लफ्ज है, इहदे तो 26-2700 लफ्ज निकलदे। ते अरबी जबान इंज है कि जिवें तुसी अंब दी, लंगड़े अंब दी गुठली खा के जमीन च लाइए, हुण 4 साल बाद उस दरख्त ते लंगड़े अंब ही लगने, अनवर अटोर नहीं लगने, समर बैक्स नहीं लगना। इवें अरबी जबान है, जेड़े मसदर तो लफ्ज बनने ना, उन्हां दे विच बुनियादी माना तब्दील होना ही नहीं। हुण सलात दा लफ्ज या निकलदा है स्वाद लाम छोटी है, ते या स्वाद लाम वाओ, ए 2 मसदर हैं इहदे, मुमकिन मसादर, स्वाद लाम वाओ या स्वाद लाम ये। हुण जितने भी लफ्ज बन सन ना इन्हां 2 हरफी मादियां तो, इन्हां दे विच मतलब इको रासी, मतलब तब्दील नहीं हो सकता। मतलब तब्दील हो गया फिर वो पंजाबी जबान हो सी, फारसी हो सी, अरबी नहीं रखनी। ए साडे मदारिस दे तालिब इल्मां नूं भी इस चीज दा अंदाजा कोई नहीं, जिहदी वजह तो असीं दीन नूं सही तरह समझ नहीं सकते। और मैं क्या जरा 5-7 मिनट दे विच जरा दीन दी बुनियाद तुहाडे सामने वाज़िया कर दे। हुण स्वाद लाम वाओ या स्वाद लाम ये, इस तू जितने भी लफ्ज निकल सन उन्हां दे मानी दे विच करीब होना, कट्ठा होना, ताल्लुक कायम करना, 2 चीज़ां नूं एक मकाम ते ले आउणा। सलात दा लफ्जी मतलब है ही नहीं। हुण इबादत नहीं रही, हुण होर शै बन गई। सलात दा बुनियादी मतलब है ताल्लुक। अरबी दे विच जेड़े भी जानवर शिकार करन तो पहले जस्त लेंदे ना, जंप करेंदे, ते बिल्ली नूं तुसीं वेख लो या कुत्ते नूं वेख लो या चीते नूं वेख लो, शेर नूं वेख लो, इन्हां सारे जानवरां नूं अरबी दे विच जेड़े जंप करदे ना ओनू साला यसला आंदे। ओह लफ्ज़ सलात मतलब इको रासी, क्योंकि जिस वे जानवर जंप करने लगदा है ना, ये बिल्ली नूं वेखो अपने सारे जोड़ करीब करीब कर लैंदी, वेखिया ना, जंप करन तो पहले स्प्रिंग तरह अपने सारे जोड़ करीब लेंदी, फिर यकदम उछलदी है। इनू अरबी च आंदे साला यसलो, कि जोड़ा नूं अपने करीब करीब कर लवना। ए माइयां कख जिहड़े विखरे होंदे ने इकट्ठे करके ते उन्हां दे उत्ते कोई दुपट्टा या कोई लैके रस्सी लैके उन्हें झाड़ू बनाइंदियां,
ਇਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਖਰੇ ਹੋਏ ਤਿਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਵਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਵਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਮਿਸਲਾ। ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਪੂਰੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਲ ਆਂਦੇ, ਤਸਵੀਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦੇਵਣਾ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੱਲੀ ਆਂਦੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੱਲੀ ਆਂਦੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੋੜਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮੁਸੱਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਤਾਲੁਕ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੀਬ ਰੱਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਲਾਤ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਜਦਨ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਯਸਲਾ ਤਸਲਾ ਅਰਬੀ ਆਖਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਨਫਾਸਤ ਅਰਬੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਹਰਫਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤਰਤੀਬ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਸਵਾਦ ਲਾਮ ਵਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਲਾਤ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਓ ਸਵਾਦ ਲਾਮ ਵਸਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਸੀ ਵਿਸਾਲ। ਵਿਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਸੀ ਮੌਸੂਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਸਿਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੀਬ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਸਲਾਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਘੁਮਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀ ਕਰੀਬ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਹਨ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਵੁਸਲ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਓ ਸਵਾਦ ਲਾਮ ਵੁਸਲ। ਜੋੜ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਦਾ। ਇਹ ਕੰਨੀ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੁਸਲ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਸਲਾਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਰ ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਅਕੀਮੁਸ ਸਲਾ। ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਯਕਰਾਉਸ ਸਲਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ? ਨਹੀਂ, ਅਕੀਮੁਸ ਸਲਾ। ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇ। ਸੁਬਹ ਦਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰਮਣਾ। ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਅਕੀਮੁਸ ਸਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਤੇ ਇੰਜ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤੂੰ ਕਟੀਵੇਂ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਜ਼ੈਰ ਹਿੱਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਹਾਨ ਹਿੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਿੱਕ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 37 ਖਰਬ ਐਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਜ਼ੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 37 ਖਰਬ ਐਟਮ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਐਟਮ 1.4 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਸ਼ੌਲਵੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 37 ਖਰਬ ਖੁਲੀਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ, ਹਕੀਕਤਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਹਰ ਖੁਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਬੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਖੁਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਮਰਕਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਖੁਲੀਏ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਬਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 37 ਖਰਬ ਕਾਬੇ ਤੇ ਹਾਜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਉਲਟੇ ਚੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਜੂਦ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਤਨੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਲਾਓ ਨਾ, ਧੱਕ ਧੱਕ ਧੱਕ, ਇਹ ਫੇਫੜੇ, ਇਹ ਖੂਨ, ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
एक बार मैनू ना इलेक्ट्रोड लाए, मैं तर्ज तजर्बा करना है, मैनू लगे यार इतना शोर है मेरे अंदर, इतनी हरकत है मेरे अंदर, इतना शोर है मेरे अंदर। सलात जिमें कख इकट्ठे करने ना, इवें ही उस सारे शोर नू, इस सारी हरकत नू, सलात वो चीज है जेड़ी इतना यकसू करेंदी है मैनू अपने रब दे नाल कि हर शय मेरे अंदर सकून च आ जाती है। ये अफरा तफरी, ये शोर, ये खुलियां दी हरकत, ये खून दी हरकत, हर शय दा हदफ जिस वेले रब दा ताल्लुक बन जाता है ना, मेरे अंदर सकून हो जाता है। नमाज बेसकूनी दा ना नहीं, सकून दा ना है। ये गलत फहमी है सानू। आज वेखो जितनी भी तबलीगी जमातें की करेंदियां, बिस्तरे चाहे हुण तो पीरां भी बना लईयां, इस्लाही जमातां, सलात कमेटियां, इतना शोर मचाइंदे लोगां नू, जा के घर चलो नमाज पढ़ो, चलो सलात पढ़िए, चलो सलात पढ़िए। उन्हां दी मिसाल बिल्कुल इवें है कि मेरे बचपन दे विच ना टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की याफ्ता कोई ना है। वो गड्डियां आउंदियां सर्दियां दे विच स्टार्ट करदे ने, बंदे गुन 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 गुन, वो शराब जो स्टार्ट हो जावे ना, पूरी गड्डी खड़कदी है, खड़ 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 खड़, पता नहीं याद है ना, आजकल भी ट्रैक्टर चलाओ पूरा ट्रैक्टर हिलदा है, खड़ 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 खड़। ए सलात कमेटी वाले है गड्डियां, शोर बहु है, पता है ही कोई ना सलात के शायद ना है, पढ़ावनी किवें, और पढ़ावनी नहीं कायम करावनी है। जिस हमने जो पढ़ा भी ली, जे अंदर दा शोर बंद ना किता, नहीं होना ताल्लुक का है। ए ओ गड्डियां जेड़ी खड़कदियां पईयां, आजकल नवी गड्डियां सल्फ मारो पता ही नहीं लगता स्टार्ट भी है या नहीं, उत्ते हाथ रख के वेखना पौंदा है, ओ हरकत होंदी है तो पता लगदा स्टार्ट है। हुण इलेक्ट्रिक गड्डियां आ गईयां, उन्हां सट पईयां तो बिल्कुल नहीं पता लगदा है गड्डी बंद है ते यकदम घूम करके निकल जांदी है। ए है सूफी दी नमाज, कोई खड़का नहीं, कोई शोर नहीं, कोई दुनिया नू फद के नमाज वास्ते मस्जिद नहीं वाड़ना, खुद भी इतना पुरसकून है, इतना यकसू है सलात दे विच कि जिस वेले तुसी वेखसो ना ते तुहानू लगसी वाकई किसे रब्बुल आलमीन दे नाल इंदा ताल्लुक कायम होया होया है। जिंदा ताल्लुक इतने वड्डे नाल हो जावे, ओदे च खड़का किवें रह जावे, नहीं रह सकदा। साडा पूरा फलसफा है सलात करप्ट है। सानू ये समझण दी लोड़ है कि जितना अपनी सलात दे विच मैं सकून च होसां, जितना यकसू होसां, जितना मेरा कल्ब, मेरा नफ्स, मेरी रूह, मेरा जिस्म, मेरे 37 अरब खुलिए, मेरे गर्दिश करदा होया खून, मेरा धड़कदा होया दिल, मेरे हिलदे हुए फेफड़े, एक लम्हा होंदा है बस सलात दा, बस बाकी नमाज ही नहीं, बस वो एक इश्क दा सजदा जे नसीब हो जाए, फिर बंदे नू पता लगदा है। आहा हा हा, क्योंकि साडा हालत है बंदियां दी कि किसी ने आखे कि वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, वक्त में टुरदा रहिंदा है, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। इस सलात अल्लाह ताला इस हिजान, इस हरकत दे जहान दे विच एक सकून दी जगह रखी है कि अगर मैनू पढ़नी आ जाए, पढ़नी नहीं, अगर मैनू दिल लावना रब दे नाल आ जाए तो एक लम्हा हर सलात दे विच हो सी कि जिवें इलेक्ट्रिक गड्डी हिलदी नहीं ना ते तैयार इतनी है कि ज़ूम करके निकल जाती है। मोमिन भी बज़ाहिर पुरसकून हो सी। याद रखो, अगर ये सलात कमेटियां इस्लाही तंजीमां सही काम करेंदियां पईयां होवे ना, मस्जिदां इतना शोर ना होवे। मस्जिद वो मकाम है जिथे जाके मैनू सुकून मिल जाना चाहिए, मैं अपने रब दे घर आया। सब को ज्यादा इंतशार क्यों है? क्योंकि असी लफ्ज़ नमाज पढ़ लिया, असी लफ्ज़ सलात दे तहज नहीं पहुंचे। अल्लाह तुहानू मैनू ये हिदायत अता फरमावे, असी सलात नू कायम करना सीखिए। यार जे ताल्लुक रब दे नाल, अपने खालिक नाल नहीं कायम किया तो दुनिया दे इन्ना चलदे फिरदे हरकत करदे हुए लोगों नाल ताल्लुक दे नाल की मिलना है? ताही जितना मखलूक नाल ताल्लुक पैदा करेंदे हो बेसकूनी आंदी है, जितना खालिक दे नाल ताल्लुक कायम करदे हो उतना सकून आंदा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलो।